नमस्ते क्लास। यहाँ ध्यान देंगे। अभी हमारा मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। चलो इस पर बात करते हैं। बढ़िया चैप्टर है, मजा आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेसिक्स जो हमारे चैनल का नाम है, वहीं से ही हम इसको बिल्कुल जो इसकी रूट्स हैं वहीं से उठाएंगे और ऊपर तक ले जाएंगे। सारे क्वेश्चंस ऊपर तक के लेवल के, और नीचे से शुरुआत करेंगे, जीरो से एकदम बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री नाम को पढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ट्राई, ट्राई का मतलब तीन, गोनो मतलब साइड्स। ट्राई मतलब तीन, गोनो मतलब के साइड्स, एंड मीट्री जो शब्द है वो मेजरमेंट्स के लिए होता है। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब है तीन साइड्स की मेजरमेंट्स। अब आप सभी जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, ठीक है जी। तो यहां पर हम साइड्स के, ट्रायंगल की मेजरमेंट्स करेंगे। ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट्स करेंगे। बात समझ में आ रही है? ट्रायंगल की जो साइड्स की मेजरमेंट्स करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, और उनके ऊपर वर्क करेंगे। चलो थोड़ा सा अब इस पर बात कर लेते हैं। देखो एक ट्रायंगल में क्या क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, तीन वर्टिसेस होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं, तीन एल्टीट्यूड्स होते हैं परपेंडिकुलर्स, और तीन ही मीडियन होते हैं। मीडियन जो किसी पॉइंट को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिलाता है। तो किसी भी ट्रायंगल का जो संबंध है वो तीन शब्द, तीन जो वर्ड है उससे बहुत ज्यादा है। तीन साइड्स हैं, तीन एंगल्स हैं, तीन वर्टिसेस हैं, कोने, तीन मीडियन है, तीन एल्टीट्यूड्स हैं। तो किसी भी ट्रायंगल का जो तीन शब्द है उससे बहुत मीनिंग है। और यहां पर भी हम इन्हीं चीजों की मेजरमेंट करेंगे। ये चैप्टर की जो नॉलेज है ये मैथ्स में सबसे ज्यादा है, कभी खत्म नहीं होता, बिल्कुल फैलता जाएगा। आप इस क्वेश्चन में घर बैठे बैठे ये वीडियो देखोगे, आप इसके 1000 क्वेश्चंस खुद से बना पाओगे। जितनी ज्यादा वीडियोस देखोगे आप, पता चलेगा आपको, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बना सकते हो। जितना ज्यादा इसको देखोगे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बना पाओगे खुद से। मैं आपको बताऊंगा कि आप मास्टर बन जाओगे एक प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। आपकी अच्छी खासी कमांड हो जाएगी, आप खुद से क्वेश्चंस बना पाओगे, तो आपको वैसे भी डाउट नहीं आएंगे। इतना थोड़ा ध्यान से बस, ठीक है। तो ट्राई तीन, गोनो साइड्स और मीट्री मेजरमेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होगा तीन साइड्स के मेजरमेंट्स। तो ट्रायंगल्स कई तरह की होती हैं, स्केलीन, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। हम इस चैप्टर में मेनली जो पढ़ेंगे वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल? आप सभी बच्चे जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है, राइट एंगल बोला जाता है एक ऐसे एंगल को जो कि 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल मतलब के 90 डिग्री, 90 डिग्रीज, ठीक है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्रीज होता है। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होता है। इसका क्या मतलब है? अभी आप जानते हो कि लेट्स से ये x है, ये y है। आप जानते हो x प्लस वाई प्लस 90 बराबर होना चाहिए 180 के, should be equals to 180. Why? Because angle sum property, the three angles of a triangle, the sum of three angles of a triangle is 180 degrees. ठीक है जी। तो ये 90 जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? दो चीजों का सम 90 है जिनमें से एक भी चीज जीरो नहीं है। तो ये कंफर्मली मतलब हो गया कि x और y दोनों के दोनों 90 से छोटे हैं। और 90 से छोटे एंगल्स को क्या कहा जाता है? एक्यूट एंगल्स। क्या कहा जाता है? एक्यूट एंगल्स। तो बस मजेदार बात यही है, सुन लें इसको ध्यान से। कोई राइट ट्रायंगल की क्या खासियत होती है? किसी भी राइट ट्रायंगल की खासियत होती है कि एक एंगल
एक एंगल 90 होता है और बाकी के 2 एंगल्स जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर में आपको सीखनी है, पहला क्वेश्चन, पहले ये क्वेश्चन में यूज भी होगा, इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के अंदर, जहां ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। किसी भी राइट ट्राइंगल में एक एंगल 90 होता है और 2 एंगल्स एक्यूट होते हैं। चलो उससे आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। देखो हम पढ़ने वाले हैं, जहां से हम इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या चीज होती हैं? सबसे पहले तो नाम पर जाओ, बेसिक्स पर जाओ फिर से। ट्रिगोनोमेट्री अभी बताया था, 3 साइड्स की मेजरमेंट्स, और रेशियो का मतलब अनुपात, रेशियो को हिंदी में अनुपात बोलते हैं, फ्रैक्शन काइंड ऑफ चीज। सो रेशियो समझे किसी, और मैंने अभी आपको बताया हम इस चैप्टर में मेनली राइट ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो राइट ट्राइंगल के अंदर, किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर, किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर, किसी भी ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, और राइट एंगल के अंदर ऑफ कोर्स 3 साइड्स होंगी, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा जो तिरछी वाली साइड होती है, आप सबको पता है, जो लंबी साइड होती है सबसे, उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल होती है उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और इनमें से, इसमें से और इसमें से एक साइड बेस होती है और एक साइड परपेंडिकुलर या हाइट होती है। ठीक है, वो आपको लगता होगा कि जो नीचे है वो बेस है, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जो नीचे होगा वही बेस होगा। बेस इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, अभी रूल बताऊंगा उसके बारे में आपको। तो लेट्स से फिलहाल के लिए लेट्स से ये बेस है एंड दिस इज परपेंडिकुलर। सो अभी जो हम पढ़ रहे हैं इनका नाम है, जो हम पढ़ेंगे, जहां से चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, वो चीज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्री मतलब 3 साइड्स की मेजरमेंट्स, और रेशियो मतलब उनका मेजर करो और रेशियो निकालो। नहीं समझे? 3 साइड्स की मेजरमेंट्स और फिर उनका रेशियो। नहीं समझे? 3 साइड्स की मेजरमेंट्स यानी कि ट्रिगोनोमेट्री, और रेशियो, उनका रेशियो निकालना। ठीक है ना? जैसे 3 साइड्स क्या क्या है? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। इनका रेशियो निकालो। परपेंडिकुलर बाय बेस निकालो, बेस बाय परपेंडिकुलर निकालो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज निकालो, हाइपोटेन्यूज बाय बेस निकालो। समझे ना? तो इस प्रकार से जो रेशियोज बनेंगे इन्हें कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। बात समझ में आ रही है? सबसे पहली चीज, ऐसे 6 रेशियो होते हैं ट्राइंगल्स में, ऐसे 6 रेशियोज होते हैं। द फर्स्ट इज साइन, द सेकेंड इज कोसाइन, द थर्ड इज टेंजेंट, the fourth is cosecant, the fifth is secant, and the sixth and the last is cotangent. So sine, cosine, tangent, cosecant, secant and cotangent. ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों कहा जाता है? जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, क्योंकि किसी राइट ट्राइंगल की 2 साइड्स के रेशियो को ये दिखाता है, इनमें से कोई भी एक। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बहुत सिंपल सी बात है। इसके अलावा अब हम एक और कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, बड़ा मजेदार और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही बढ़िया चैप्टर है, इसको पढ़ने में बड़ा मजा आने वाला है इसको आपको, तो ध्यान से देखना। इन सब का नाम है, इन सबको अगर आपको एक ही नाम से बुलाना हो तो दे आर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके अलावा इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देखो फंक्शंस भी एक मैथमेटिकल टर्म होती है। नेक्स्ट ईयर आप इसके बारे में पढ़ोगे, क्लास 11th में आप पढ़ोगे फंक्शंस के बारे में। मैं आपको एक मोटी मोटी सी चीज बताता हूं। फंक्शन जो शब्द होता है ना, वो कब यूज होता है? फंक्शन शब्द यूज होता है जब एक क्वांटिटी दूसरी के ऊपर डिपेंड करती है। जब एक वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है, तो
तो मैथमेटिक्स में उनके ऊपर हम एक एक्सप्रेशन बना देते हैं, उसे फंक्शन कहा जाता है। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से बताता हूं। एक्स स्क्वायर एक पोलिनोमियल है ना। लेट्स से मैं इसका नाम y रख देता हूं, ठीक है। तो y इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, समझ रहे हो ना। इसको जब मैं बोल रहा हूं तो इसको अपने मन में बनाओ, इसका आंसर बनाओ जल्दी जल्दी। y इज अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ x, समझे कि नहीं। अब y डिपेंड करता है ना x पर, आप x को चेंज करोगे तो y चेंज हो जाएगा। तो y इज अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन जो होता है ना, शब्द जो होता है फंक्शन, वो फंक्शन जो शब्द होता है वो आता है कहां से, जब एक वैल्यू दूसरी के ऊपर निर्भर करती है, डिपेंड करती है, उसे हम कहते हैं फंक्शन। हाँ, तो y x पर निर्भर करता है, y x पर डिपेंड करता है। देखो y x पर डिपेंड करता है ना, कैसे, x को चेंज करोगे 1 2 3, x को चेंज करोगे y चेंज हो जाएगा। तो y एक फंक्शन है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, एक बेसिक सी चीज बता दी। तो मजेदार बात है कि ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हैं, लेकिन ये साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं। अब तुम बच्चे सोच रहे होंगे, सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अगर ये फंक्शंस हैं तो आपने बताया कि फंक्शन तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का खेल है सारा का सारा, तो ये किस पर डिपेंड करते हैं। तो आंसर है ये सभी फंक्शंस डिपेंड करते हैं एक क्वांटिटी जिसको कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं उसको, एंगल। मैं आपको समझा देता हूं कैसे। देखो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, या ध्यान देंगे सभी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से एकदम। देखो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूं इनको याद रखने का। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं इसको याद रखने के, कई कुछ बताते हैं, कोई कुछ। हम एक लॉजिकल और बेसिक जो सबने कॉमनली पढ़ा हो उस पर बात करेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसके बहुत सारे तरीके और हो सकते हैं, जैसे कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, दैट्स योर ओपिनियन। आप कैसे भी और भी तरीके हो सकते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है जी। तो P/H, हाँ कईयों ने तो याद कर लिया, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, कर लिया याद। सो PBP/HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है जी। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, मैं भी नहीं पीता भाई, मैं बीड़ी वाड़ी नहीं पीता। तो ये होता है साइन। ये क्या होता है, साइन, ठीक है। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, फिलहाल मान लेते हैं कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहां क्या बनेगा, एक एंगल। एंगल के बारे में पता है सभी बच्चों को। चलो 1 मिनट रुक जाओ, पहले एंगल भी बता देता हूं आपको, सुन लेना एंगल क्या चीज होती है। एंगल इज द डिग्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू रेज इनिशिएटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होने वाली दो रेज, के बीच में जो सेपरेशन होती है उसको अगर आप एक डिग्री की फॉर्म में लिखो तो उसको हम बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं उसको, एंगल। समझ रहे हो ना सही बच्चे। सो व्हाट इज एंगल, एंगल इज द डिग्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू रेज इनिशिएटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाली दो लाइंस या दो रेज के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। क्या है, फंक्शंस। क्यों है, क्योंकि ये सारे के सारे एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एंगल के ऊपर। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको इसको प्रूव करके दिखाता हूं, ध्यान से देखेंगे। ये एंगल तो आपको पता है 90 होता ही होता है, ठीक है। मैं एक सेकेंड, लेट्स से यहां ध्यान देंगे सभी। एंगल की डेफिनेशन नोट कर ली सभी बच्चों ने, यहां ध्यान देंगे। एक तो ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। लेट्स से फिलहाल दोनों में ही ये बेस है। मैं बोल रहा हूं कि बेस ये भी हो सकता है, अभी बताऊंगा उसके लिए भी रूल क्या होता है। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, और दोनों ही केसेस में ये हाइपोटेन्यूज होगा। जो लंबी साइड होती है तिरछी, वो हाइपोटेन्यूज होता है। अब इधर ध्यान देंगे,
जैसे मैंने अभी आपको इसका तरीका बताया याद रखने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो P by H is साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन। आप एक चीज नोटिस करो, ये वाला एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, ये सिंबल जो होता है ये थीटा का होता है, थीटा। ठीक है, बताऊंगा इसके बारे में और बताऊंगा अभी। तो आप एक चीज नोटिस करो, आप नोटिस करो इस बात को कि ये क्या है, एंगल को दिखा रहे हैं यहां पे हम, हाँ एंगल को दिखा रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल में से ये वाला एंगल बड़ा है, बड़ा है। जब ये एंगल बड़ा है, ध्यान से देखेंगे, जब ये एंगल बड़ा है तो जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो हम निकालेंगे, और इस केस में जब हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो निकालेंगे, दोनों केसेस में फर्क आएगा। फर्क क्यों आएगा, यहां ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर छोटा है और यहां शायद हाइपोटेन्यूज सेम लेंथ के लिए परपेंडिकुलर यहां पे बड़ा है। नहीं समझ रहे हो, यहां परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सेम है, लेट्स से परपेंडिकुलर यहां पर बड़ा है, यहां छोटा है। कब हमने एंगल चेंज कर दिया। वैसे ही देख लो ना, इसी परपेंडिकुलर को यहां ले आओ, हाइपोटेन्यूज यहां चला जाएगा और नीचे कर दोगे और तो बेसिकली ये साइन थीटा P by H किस पर डिपेंड कर रहा है, इस एंगल के ऊपर। किस पर डिपेंड कर रहा है, इस एंगल के ऊपर। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सब फंक्शंस को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और दूसरा इन्हें कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, मैथ्स की एक ब्रांच है जहां पे हम ट्राइंगल्स और उसके मेजरमेंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री। फिर हमने पहली चीज पढ़ी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो मैंने आपको बताया, और दूसरा मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि तीन साइड्स की मेजरमेंट्स के रेशियो हैं, P by H, B by H। ठीक है, फंक्शंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक वैल्यू जिसका नाम एंगल है उस पर निर्भर करते हैं। जिस हिसाब से एंगल चेंज होगा, एक्यूट एंगल जिस हिसाब से चेंज होगा, उसी हिसाब से इनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो आप ये जो 6 फंक्शंस हमने लिखे हैं, पहले का नाम है साइन, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइन, SIN। कोसाइन, ये भी बताऊंगा इनके नाम ऐसा क्यों है, अगली वीडियो में बताऊंगा कि साइन का नाम SINE साइन क्यों होता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तीसरा टेंजेंट, फिर कोसिकेंट, फिर सीकेंट, फिर कोटेंजेंट। साइन का शॉर्ट फॉर्म, कॉस का कोसाइन का कॉस, टेंजेंट का टेन, कोसिकेंट का कोसेक, सीकेंट का सेक, और कोटेंजेंट का कॉट। ये शॉर्ट नेम्स होते हैं इन्हीं के। ठीक है, एक बात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया ना, क्योंकि रेशियो होते हैं दो साइड्स के, किन्हीं दो साइड्स का। फंक्शंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपनी वैल्यू के लिए डिपेंड करते हैं ट्राइंगल के एंगल्स के ऊपर। एक बात, एंगल समझ में आ गया सब बच्चों को क्या होता है, ठीक हो गया। और एंगल को डिनोट यहां पर हम जनरली एक शब्द से करेंगे, इसको बोलते हैं थीटा। वेरिएबल के तौर पर यूज होने वाली ये भी क्वांटिटी, थीटा वेरिएबल है, बेसिकली वेरिएबल के तौर पर यूज किया जाएगा, इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है जी, तो ये था सबसे पहले एक बेसिक चीज, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कहां से करनी। अब मैं एक क्वेश्चन मेकिंग आपको एक चीज बता देता हूं, जल्दी जल्दी वो भी सुन लेंगे सभी बच्चे, फिर ऐसी चीज हो जाएगी जिस पर आप थोड़े से क्वेश्चंस बना सकते हैं रेशियोज के ऊपर, फटाफट से देख लेंगे। एक छोटी सी चीज यहां ध्यान देंगे, साइन। हाँ, तो यहां ध्यान देंगे सभी, साइन, साइन के साथ हमने एंगल लगाया थीटा। ठीक है, अब मैं आपको पहले थ्योरी बता देता हूं, बेस कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर क्या होता है, पहले उस पर ध्यान देंगे। अभी ध्यान देंगे सबसे पहले ये है, देखो लेट से ये एंगल है x और ये एंगल है y। ठीक है, इस एंगल का नाम मैंने रखा x, इस एंगल का नाम मैंने रखा y। अभी भी मैंने आपको बताया इनको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंगल पे डिपेंड करते हैं, और एंगल पे डिपेंड अगर ये करते हैं तो यहां पे एंगल लगना भी चाहिए। देखो बिना एंगल के इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, साइन को कोई नहीं पूछता भाई, इसको कोई नहीं पूछता है, बिना एंगल के इसको कोई नहीं पूछता है, ध्यान रखना। तो यहां पर एक एंगल लगेगा तब जाके इसका एक मतलब बनेगा। क्यों, क्योंकि तब जाके ये एक फंक्शन बनेगा और तब जाके इसकी फंक्शनिंग शुरू होगी। तो यहां पर साइन x,
अभी मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पापा बेटी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। P by H is sin, B by H is cos short name, P by B is tangent, ठीक है जी, और tan शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन P by H साइन तो होता है, मगर सबसे पहले यहां सोचना है कि परपेंडिकुलर है कौन सी साइड। मैं आपको 2-3 बार बोल चुका हूं कि इन दोनों में से देखो हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है, चेंज होती है इन दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करता है एंगल। वो कैसे? फंक्शन किसका है? एंगल का। तो हर चीज डिसाइड करने का हक किसको है? एंगल को। अगर आप ये साइड लेकर चलते हो तो ये होगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर। अगर आप ये एंगल के लिए निकाल रहे हो वैल्यू किसी भी फंक्शन की, अगर आप ये एंगल के लिए निकाल रहे हो तो ये जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है, देखो दो साइड कॉरस्पॉन्डिंग बनती है एंगल के। एंगल अभी बताया ना कि दो लाइंस के बीच की सेपरेशन होती है, तो दो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग बन रही है। एक तो हाइपोटेन्यूज है तो बची एक साइड, दैट विल बी द बेस। तो सबसे पहले अगर मैं साइड एंगल लेके चल रहा हूं x, तो ये हो जाएगा ABC, देन AB वुड बी द बेस अगर मैं एंगल x लेकर चल रहा हूं। अगर मैं y लेके चल रहा हूं तो AC वुड बी द बेस। तो आपसे sin x की वैल्यू अगर पूछी जाए तो P by H व्हाट इज इट? अगर मैं आपसे sin x पूछ रहा हूं तो दिस विल बी द बेस, एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड, साथ वाली लगती हुई साइड है। एक तो हाइपोटेन्यूज होगी, दूसरी बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर AC अपॉन हाइपोटेन्यूज BC, समझे? cos x बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मैं x के लिए डील कर रहा हूं, देखो ये 90 है, इसके बारे में भी बताऊंगा, बहुत कुछ है इस चैप्टर में बताने के लिए, बड़ी मजेदार सी यूनिट है ये पूरा, ये चैप्टर बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है इसमें बताने के लिए, सब बताऊंगा कि 90 पर क्या होता है। cos x क्या होगा? cos x will be base upon hypotenuse, so base will be AB and hypotenuse will be the same BC, and tangent x or tan x will be tan x के लिए बेस, ठीक है ना, बेस, this will be the base and perpendicular, so tangent will be P by B, so P will be AC and B will be the base AB, ठीक है। साइन, हाँ, तो छोटी छोटी सी 2-3 चीजें और बता रहे हैं फिर वीडियो खत्म करेंगे। साइन का ऑपोजिट जो होता है कोसिकेंट जो होता है वो होता है साइन का ऑपोजिट, ठीक है। यानी कि साइन P by H है तो कोसिकेंट क्या होगा? H by P। कॉस का जो ऑपोजिट होता है वो होता है सीकेंट, तो सीकेंट क्या होगा? इट विल बी कॉस का ऑपोजिट 1 अपॉन कॉस x, सो इट विल बी H by B, ठीक है। और टेंजेंट का ऑपोजिट इज कॉट। देखो साइन का ऑपोजिट कोसिकेंट, सारे नाम लिखे हुए हैं मैंने, पहले भी लिखे हुए सब, अभी जब शुरुआत में देख सकते हो आप, सारे नाम मैंने लिखे थे, ठीक है। तो कॉट x जो होता है वो टेंजेंट x का ऑपोजिट होता है, और टेंजेंट x का ऑपोजिट यानी कि टेंजेंट P by B, सो इसका ऑपोजिट रेसिप्रोकल, बेसिकली ऑपोजिट तो नहीं बोलेंगे, रेसिप्रोकल, सो B by P, ठीक है। सो साइन कॉस टेंजेंट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और आसान याद रखना है तो सोना चांदी तोले, तो सोना फॉर S साइन, चांदी फॉर C कॉस, नॉट कॉसिकेंट, कॉस, एंड तोले T टेंजेंट। साइन का ऑपोजिट कोसिकेंट, कॉस का ऑपोजिट सीकेंट, एंड टेंजेंट का ऑपोजिट कोटेंजेंट, ठीक है। सबके नाम के बारे में बताऊंगा कि क्यों रखे गए हैं यही नाम इनके। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले साइन, अभी एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से, अगर हमको निकालना है साइन y विल बी, साइन y क्या होगा? जल्दी से, y ले रहे हैं बेस, ठीक है। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला P by H ही रहेगा, बेस परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। साइन y P by H,
सो अगर y ले रहे हैं तो ये होगा बेस। क्या होगा ये? बेस। सो परपेंडिकुलर विल बी AB अपॉन BC। ठीक है, समझ रहे हो सही बच्चे इस बात को? तो ये चीजें हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन से बस हम ऐड कर रहे हैं इस वीडियो को। आप 8.1 के क्वेश्चंस अपनी एनसीईआरटी में और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा और बेसिक नॉलेज जो थी इस वीडियो की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। तो मैं एक क्वेश्चन से इस वीडियो को एंड करता हूं, ध्यान से देखेंगे सभी। लेट्स से ये है 3, 4 एंड 5। ठीक है, किसी ट्राइंगल की 3 साइड है, 3, 4, 5। लेट्स से दिस एंगल इज x, दिस इज y। तो जल्दी जल्दी मैं सारे फंक्शंस लिख देता हूं, आप उसको जो है 1। हाँ, तो इसको देखो, ये सारी वैल्यूज लिखनी है आपको। ठीक है, ये सब मैंने आपको दे दिया 3, 4, 5 और सबके लिए वैल्यूज लिखनी है। तो जल्दी जल्दी बस इसको सॉल्व करते हैं। sin x, आप हो सके तो वीडियो को पॉज करो, आंसर दो, फिर वीडियो देखो, अपने आंसर्स चेक कर लेना। sin x सबसे पहले x देख रहे हैं, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, याद रखेंगे। बेस और परपेंडिकुलर ही चेंज हो सकते हैं, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड को कहते हैं। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, कोई शक नहीं है। बेस और परपेंडिकुलर चेंज लेंगे। sin x विल बी, ये वाला फंक्शन हम देख रहे हैं, सो sin x विल बी, व्हाट विल बी? sin x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos x बेस बाय हाइपोटेन्यूज, x ले रहे हैं, दिस विल बी बेस 4/5। टेंजेंट x p बाय b, सो p बाय b, ये बेस है। ध्यान रखें, जब मैं x के लिए बात कर रहा हूं तो ये बेस है, ये x है ना, x के कॉरेस्पॉन्डिंग बेस है। जब मैं y के लिए बात करूंगा तो दिस विल बी बेस। ठीक है जी, सो टेंजेंट x विल बी टेंजेंट x p बाय b 3/4। बेस को पकड़ के चलो। कोसेकेंट x, साइन का ऑपोजिट 5/3। सेकेंट x, कॉस का ऑपोजिट 5/4। कोटेंजेंट x, टेंजेंट का ऑपोजिट 4/3। sin y विल बी, अब ध्यान से देखना, ये बेस है, ये बेस है। ठीक है जी, जब y लेंगे तो या ये बेस होंगे, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है और अगर राइट ट्रायंगल है तो। ठीक है जी, सो दिस विल बी बेस, तो ये बेस है, परपेंडिकुलर 4/5 p बाय h। ठीक है जी, cos y विल बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो 3/5 बेस बाय हाइपोटेन्यूज। आप देख सकते हो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? एंगल पे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फंक्शन। समझ रहे हो ना? टेंजेंट y विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो अगर ये लेकर चल रहे हैं, सो दिस विल बी बेस, सॉरी परपेंडिकुलर 4/3 p बाय b, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि ये बेस है। ठीक है, जिस एंगल को ले रहे हैं वो बेस होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेस होगा। कोसेकेंट 5/4, इसका उल्टा 5/3 एंड 3/4। ये अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना। ये आज की वीडियो थी, इसकी अगली वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट।